हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने इथियोपिया की एक लोक कथा लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है सोना उगलने वाला गधा। इथियोपिया में एक प्रांत है सिडामो। वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। वहाँ की मिट्टी काली है और वहाँ हमेशा हरियाली छाई रहती है। कहते हैं कि एक बार सिडामो का एक आदमी बाजार से एक बोरा अनाज खरीद कर लाया। उसको मालूम नहीं था कि उसके बोरे में एक छोटा सा छेद भी था। सो धीरे धीरे करके उसके बोरे का करीब करीब सारा अनाज रास्ते ही में बिखर गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने दुखी मन से अपना वह बचा हुआ अनाज अपने अनाज भंडार में रख दिया। पर जब वह अगले दिन सुबह जागा तो क्या देखता है कि पिछले दिन जहाँ जहाँ अनाज बिखरा था वहाँ वहाँ वह अनाज उगाया है और वह इतना ऊंचा बढ़ गया है कि अब उसे कहीं कोई रास्ता नहीं सुझाई पड़ रहा है। वह बेचारा आदमी उसी उगे अनाज के जंगल में बाहर जाने का रास्ता ढूंढते ढूंढते मर गया। तो ऐसा है वह सिडामो प्रांत और ऐसे हैं वहाँ के लोग। वहाँ की जमीन तो इतनी ज्यादा उपजाऊ है पर लोग बहुत आलसी हैं। उसी प्रांत के पड़ोस के एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसने इस जगह के बारे में ऐसी कहानी सुनी तो उसने सोचा कि वह वहाँ जाकर अपनी दुकान लगाएगा। वह वहाँ आया, उसने अपनी दुकान लगाई और कुछ ही समय में बहुत अमीर हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग अनाज उगाने की बजाय उसे बाजार में खरीदना ज्यादा पसंद करते थे। पर वह व्यापारी इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी खुश नहीं था, क्योंकि वह देखता था कि इतनी सुंदर उपजाऊ जमीन इन आलसी लोगों की वजह से बेकार हो रही है। इसके अलावा उसने यह भी देखा कि वह अच्छी या बुरी जैसी भी चीज अपनी दुकान पर बेचने के लिए लाता है वह बिना किसी परेशानी के बिक जाती है। इस बात से उसको अपने व्यापार में कोई मजा नहीं आ रहा था। कई बार उसने वहाँ के लोगों को समझाया कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, परंतु उनकी समझ में कुछ आता ही नहीं था। जब तक वह जवान था व्यापार के सिलसिले में वह इधर उधर दूसरे देशों में जाता भी रहता था, परंतु बूढ़ा होने पर तो उसको वहीं रहना पड़ता, उन्हीं बेवकूफ और आलसियों के बीच। एक दिन उसको उन आलसी लोगों को सबक सिखाने की एक तरकीब सूझी। उसने अपना एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार गधा लिया। उसके मुंह में उसने सोने के 3 सिक्के रखे और उसको बाजार में बेचने के लिए ले आया। उसने कहना शुरू किया, आओ आओ ओ सिडामो के लोगों, यहाँ आओ और देखो मैं तुमको एक तमाशा दिखाता हूँ। तुम जानते ही हो कि मैं कितना बूढ़ा हूँ और अमीर भी। मेरे मरने के दिन अब करीब आ रहे हैं और इतना धन मैं अपने साथ तो ले जा नहीं सकता। इसलिए मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इतना अमीर कैसे बना। तुम लोगों को यह भी मालूम है कि मैंने कभी हल नहीं चलाया, कभी फावड़ा नहीं चलाया, पर फिर भी मैं अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास यह गधा है, सोना उगलने वाला गधा। यह सुनकर तो उस व्यापारी के चारों तरफ भीड़ लग गई। व्यापारी फिर बोला, देखो लोगों, ध्यान से देखो, अगर मुझे सोने की जरूरत होती है तो बस मैं इस गधे की पूंछ ऊपर नीचे हिलाता हूँ और यह गधा मुझे सोने के सिक्के दे देता है। यह कहकर उस व्यापारी ने लोगों के सामने ही उस गधे की पूंछ को ऊपर नीचे किया और अपना हाथ गधे के मुंह पर रख दिया। देखते देखते गधे ने सोने का एक चमचमाता सिक्का व्यापारी के हाथ पर उगल दिया। सारे लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी व्यापारी ने कहा, अगर तुम लोग यह अपने आप करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। कई बेवकूफ लोग गधे की पूंछ की तरफ दौड़े, पर एक अक्लमंद आदमी गधे के मुंह की तरफ बढ़ा और अपना हाथ उसके मुंह पर लगा दिया। बेवकूफों ने गधे की पूंछ हिलाई और गधे ने तुरंत ही उस अक्लमंद आदमी के हाथ पर वैसा ही सोने का एक चमचमाता सिक्का उगल दिया। एक अक्लमंद आदमी चिल्लाया, आश्चर्य, इस जानवर को तो मैं खरीदूंगा। व्यापारी बोला, जनाब इतनी जल्दी नहीं, मैं इस गधे की बोली लगाता हूँ और फिर जो भी इसके सबसे ज्यादा दाम लगाएगा यह गधा मैं। दूर खड़ा हो गया। जमींदार अपने भाई से बोला, पहले हम इस गधे से इसके लिए दी गई कीमत तो वसूल कर लें। जमींदार के भाई ने उसकी पूंछ हिलाई और गधे के मुंह से तीसरा और आखिरी सोने का सिक्का भी जमींदार की हथेली पर आ गिरा। वह सिक्का उसने भीड़ में खड़ी एक गरीब औरत को दे दिया। जमींदार बोला, भाई अब मैं यह खाली थैला इस गधे के पूंछ के आगे लगाता हूँ और तुम उधर से गधे की पूंछ हिलाओ। उन दोनों ने वैसा ही किया, परंतु काफी देर तक पूंछ हिलाने के बाद भी सोने का एक भी सिक्का गधे के मुंह से बाहर नहीं आया। वहां खड़े सभी लोगों ने अपनी अपनी कोशिश की, परंतु कोई भी गधे के मुंह से सोने का सिक्का बाहर नहीं निकाल पाया। यह सब देखकर दूर खड़ा व्यापारी हंस पड़ा। व्यापारी की इस हंसी पर जमींदार बहुत चिल्लाया। भीड़ इकट्ठी हो गई। जमींदार बोला, तुमने हमें धोखा दिया है,
कोई छोटा मोटा धोखा होता तो हम सह लेते, परंतु यह तो बहुत बड़ा धोखा है। व्यापारी बोला, मैंने तुमको कोई धोखा नहीं दिया। जैसे हर चीज में एक भेद छिपा होता है, वैसे ही इस गधे में भी एक भेद छिपा हुआ है। अगर तुम इस भेद को जान जाओगे तो यह गधा फिर से सोना उगलेगा। जमींदार गिड़गिड़ाया, हमें वह भेद जल्दी बताओ, आखिर हमने यह गधा पैसे देकर खरीदा है। व्यापारी मुस्कुराकर बोला, तुम लोगों ने केवल गधा खरीदा है, वह भेद नहीं। तुम लोगों को वह भेद जानने के लिए 100 सोने के सिक्के और देने पड़ेंगे। जमींदार दुखी होकर बोला, पर अब हमारे पास और सोना नहीं है, हमने तो अपना सारा सोना तुमको दे दिया। तुम हमको वह भेद बता दो तो हम वे 100 सोने के सिक्के तुमको गधे से उगलवा कर दे देंगे। व्यापारी बोला, यह नहीं हो सकता, सिक्के तो तुमको पहले ही देने पड़ेंगे। इस पर दूसरे 2 और अमीर आदमियों ने जमींदार और उसके भाई की सहायता करने का वायदा किया, इस शर्त पर कि वे भेद जानने के बाद गधे से उगले सोने को उनसे बांट लेंगे। व्यापारी सोना लेने के बाद बोला, वह भेद कोई खास तो नहीं है, सीधा सा है। गधे से सोना उगलवाने के लिए गधे के मुंह में सोना रखना पड़ता है, देखो यह कैसे होता है। ऐसा कहकर उसने गधे के मुंह में 2 सोने के सिक्के रख दिए। उसके नौकर ने गधे की पूंछ हिलाई और गधे ने वे दोनों सिक्के एक के बाद एक व्यापारी के हाथ पर उगल दिए। व्यापारी ने वे सिक्के अपनी जेब में डाले और अपनी दुकान की तरफ चला गया। आज वह बहुत खुश था। वहीं से उसने लोगों से कहा, अब तुम कोशिश करके देखो, भेद यही है कि अगर तुम सोना उसके मुंह में रखोगे तो वह सोना और जितना रखोगे उतना ही उगलेगा। अब जमींदार ने ऐसा ही किया तो गधे ने उसके रखे सिक्के ऐसे के ऐसे उगल दिए। अब व्यापारी ने पूछा, अब बताओ, मैंने तुमको कोई धोखा तो नहीं दिया, तुमसे कोई झूठ तो नहीं बोला? जमींदार बोला, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर व्यापारी ने अपनी दुकान बढ़ाई और अपने घर चला गया। पर अगली सुबह वह भागा भागा बाजार आया, क्योंकि उसे पता था कि गुस्से में भरी भीड़ उसका इंतजार कर रही होगी। वह सोच रहा था कि शायद उसके इस उदाहरण से वे लोग यह समझ जाएं कि अगर जमीन से कुछ पाना चाहते हो तो पहले उसके अंदर वह चीज रखो जो तुमको उससे लेनी है, और इस बात से वे गुस्सा हो जाएंगे। पर ऐसा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ तो गधा बीच में खड़ा था और उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे। वे सब ऐसे आश्चर्यजनक गधे को देखने के लिए वहाँ दूर दूर से आए थे। जमींदार भी बिल्कुल गुस्सा नहीं था, बल्कि खुशी से गा रहा था, चिल्ला रहा था, नाच रहा था, क्योंकि वह एक ऐसे आश्चर्यजनक गधे का मालिक था। उसने व्यापारी को देखा तो चिल्लाकर बोला, व्यापारी, तुमने सब सच कहा था, यह जानवर तो सचमुच ही बहुत आश्चर्य की चीज है। तुमने हम लोगों को खुश कर दिया, हम तुमसे बहुत खुश हैं। व्यापारी ने यह देखकर अपना सिर पीट लिया कि किन बेवकूफों और आलसियों से उसका पाला पड़ा था। व्यापारी जब अपनी दुकान जाता तो रोज उस भीड़ से गुजरता और उसको बिना देखे दुकान तक जाने की कोशिश करता, पर कभी ऐसा होता ही नहीं। वह उस भीड़ की तरफ जरूर देखता और उसकी बेवकूफी पर सिर पीटता हुआ आगे बढ़ जाता। एक दिन वह व्यापारी बीमार पड़ गया और कुछ दिनों बाद मर गया। व्यापारी के मरने की खबर सुनकर आसपास वाले सब लोग उसको देखने के लिए आए। उन्होंने उसके घर की तरफ इशारा करते हुए दूसरे गाँव के लोगों से कहा, देखो, यहाँ हमारा वह भला व्यापारी रहता था, वही हमारे देश में सोना उगलने वाला गधा लाया था। बड़े दुख की बात है कि वह अब हमारे बीच नहीं है। सामान्य रूप से लोग पूरे तरीके से बुरे तो नहीं होते, पर हाँ, पूरे तरीके से बेवकूफ हो सकते हैं, जैसे ये सिडामू के लोग। दिखाने के बावजूद वे कुछ भी नहीं सीख सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।